नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज हुई हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देवरी से पिछले दिनों बच्ची के गायब होने और बाद में उसकी हत्या हो जाने मामला का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक आरोपी को गुजरात के सूरत से किया गिरफ्तार। एक महिला की भी हुई गिरफ्तारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का जेसी नमन प्रियस लकड़ा ने सदर अस्पताल में किया शुभारंभ। कई अधिकारी रहे मौजूद। एमडीए कार्यक्रम के तहत जिले के 17,96,570 व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करवाने का रखा गया है लक्ष्य। झारखंड में होने वाली मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीसी ने एचई हाई स्कूल समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। परीक्षा के सफल संचालन और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा लेने का दिया अधिकारियों को निर्देश। और इनरवेल गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में सीसीएल डीएवी स्कूल में नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। 150 छात्रों के आंखों का किया गया जांच। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिरिडीह जिला में 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाई जाएगी। यह कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने सोमवार को सदर अस्पताल से शुभारंभ किया। मौके पर सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद, जिला VBD पदाधिकारी उपाधीक्षक सदर अस्पताल DPM प्रतिमा कुमारी NHM समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह जिले के अंतर्गत बगौदर, जमुआ, पीरटांड और देवरी को छोड़कर सभी प्रखंडों में MDA कार्यक्रम आज से 25 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। बताया गया कि गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र पर DEC एवं अल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रशिक्षित वॉलंटियर वर्कर के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 1,755 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 3,510 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। फाइलेरिया के बचाव हेतु MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य एवं पोषण केंद्र हैं, यानी कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो कि HSC हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि लगभग हम लोग ऐसे 1700 से ज़्यादा जगह हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी के जो कर्मी हैं, उनके साथ में सभी सुपरवाइज़र के पर्यवेक्षण में आज ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये करा रहे हैं। हमारे 8 ब्लॉक में ये 8 जो हमारे ब्लॉक हैं, ये बगोदर, सरिया, जमुआ, पीरटांड और देवरी को छोड़ के है। यहाँ पे ये 5 ब्लॉक में जो फाइलेरिया के जो इंसिडेंट्स हैं, जो कि हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, वो कम पाए गए हैं। इसीलिए उनको छोड़कर हमारे 13 प्रखंड के ये 5 प्रखंड को छोड़कर 8 प्रखंडों में
आज तो हम लोग कैंप से और कल 11 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हम लोग डोर टू डोर विज़िट करके सभी लोगों को ये 2 तरह की दवा खिला रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि साल में एक बार हम लोग ये ऐसा कार्यक्रम बृहद तौर पे करते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, MDA का, जिसमें 2 तरह की दवा हम लोग खाते हैं। एक ये एल्बेंडाजोल टैबलेट है जिसको कि चबाकर खाना है, और 3 टैबलेट है DEC का, इसको पानी के साथ में निगल कर खाना है। ये सभी एडल्ट को खाना है एंड बच्चों को खाना है, एक्सेप्ट 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं खाना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं खाना है, और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है, उनको नहीं खाना है। बाकी सभी लोगों को ये खाना है, तभी हम लोग फाइलेरिया या हाथी पांव से बचाव कर सकते हैं। ये तो मेडिकल चीज़ें हो गई, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे, सामुदायिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मच्छरदानी का भी वितरण होता है, लोग मच्छरदानी का भी उपयोग करते आए हैं। मच्छरदानी का ये उपयोग करें, क्योंकि ये मच्छर जो है वो इसके कैरियर होते हैं, उससे बचाव किया जा सकता है। हम लोग बहुत सारे योजनाओं के तहत में, खासकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत में साफ़ सफाई और विभिन्न श्रमदान का अभियान चलाते हैं साफ़ सफाई का। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, ताकि ऐसे जो मॉस्किटो है वो पनप नहीं सकें। और फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिससे कि हमारे हाथ, पैर, स्तन, हाइड्रोसिल, इससे संबंधित फूलने की बीमारी होती है, जो कि काफ़ी आमतौर पे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन अगर कोई इससे ग्रसित होते हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में आके इसका इलाज जरूर कराएं। और हम लोग ये मानते हैं, मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, चूँकि ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम ही ये कहा जा रहा है कि ये मास लेवल पे हम लोग लगभग 18 लाख लोगों, जो टारगेट बेनिफिशियरी हैं गिरिडीह जिला के, उनको खिलाने का ये पूरा प्रोग्राम है। आप लोगों के माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, ताकि इसको कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और हमारे जिले वासियों को और हमारे राज्यवासियों को ये फाइलेरिया जैसी बीमारी से बचाया जा सके। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा को लेकर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सोमवार को 2 बजे तक HE हाई स्कूल समेत अन्य परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने स्कूल का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने परीक्षा के दौरान कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, फ्लैंग मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों, पुलिस बल एवं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेटों को सतर्क और सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा एवं परीक्षार्थियों को निष्पक्ष एवं सुरक्षित परीक्षा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा दिनांक 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली 9:45 से 1 बजे तक एवं 12वीं की परीक्षा द्वितीय पाली 2 बजे से 5:15 तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में 850 छात्राओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान मानसिक दबाव से निपटने के लिए सुझाव दिए और छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव सोमवार को 12 बजे तक सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। विद्यालय के करीब 850 छात्राओं ने प्रधानमंत्री के संदेश और परीक्षा को किस तरह हम हैंडल करेंगे इस टिप्स को सुना। बच्चों ने यहाँ परीक्षा के दौरान मानसिक दबाव से कैसे दूर रहेंगे जैसे विषयों को गंभीरता पूर्वक सुना। मौके पर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आई। उनके चेहरे से तनाव गायब प्रतीत हो रहा था। करीब 11 वर्ग कक्ष में इसका लाइव प्रसारण किया गया। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह पुलिस ने नाबालिग बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझा ली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण बच्ची की हत्या की। आरोपी राजकुमार हाजरा के खिलाफ पहले भी 6 मामले दर्ज है। गिरिडीह जिले के देवरी में 10 दिनों पूर्व एक नाबालिग बच्ची के गायब होने के बाद हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इतना ही नहीं, हत्या आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है।
इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि देवरी थाना क्षेत्र के तुरिया टोला चत्रों में एक नाबालिग बच्ची के गायब होने की परिजनों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बच्ची के गायब होने के 3 दिनों बाद उसका शव देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलोडिया गांव में झाड़ी में फेंका हुआ मिला। उक्त मामले का उद्भेदन के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने संदेह की स्थिति पर गुजरात के सूरत से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए देवरी थाना क्षेत्र निवासी राजकुमार हाजरा ने अपने स्वीकार रोकती बयान में पुलिस को बताया कि आपसी रंजिश के कारण उसने अपने सहयोगी अनीता देवी के साथ मिलकर बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद ही उन्होंने बताया कि राजकुमार हाजरा के खिलाफ देवरी थाना में पहले भी 6 मामले दर्ज है। ये देवरी थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची के गुम होने का सूचना मिला था और इसमें देवरी में कांड दर्ज किया गया और इसके बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था कि चूंकि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कुछ अनहोनी की गई हो उसके साथ में। और इसके बाद सूचना भी प्राप्त हुई देवघर जिला के चितोलोडिया गांव है, वहां पे एक बच्ची का शव बरामद हुआ है और जब उसकी पहचान की गई तो जो यहाँ पे जो बच्ची मिसिंग हुई थी उसी का शव पहचान के रूप में किया गया और इस पर विशेष रूप से एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में टीम जो बनाई गई थी वो टीम लगातार छापेमारी की गई। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा अन्य सभी पदाधिकारी को सम्मिलित किया गया था और टीम ने गुजरात के सूरत में भी छापामारी किया और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और जब पूछताछ किया गया तो उसके आधार पर पूरी घटना स्पष्ट हुई और ये बात सामने आया कि एक जो अनीता देवी है उसके साथ में ये जो राजकुमार हाजरा है इसने मिल करके इनकी जो पुरानी रंजिश थी उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने बच्ची का अपहरण किया और उसको जो है चितलोडिया में वहाँ पे मार करके वहीं पे उसको जो है वो झाड़ी में फेंक दिया था। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया अभियुक्त का तो हम लोगों को 6 कांड पूर्व में इसके दर्ज मिले हैं जिसमें कि पूर्व में भी ये 3 बार डकैती के कांड में जेल जा चुका है, एक बार विस्फोटक अधिनियम के कांड में जेल जा चुका है और 2 बार जो है वो बर्गलरी के कांड में भी जेल जा चुका है। तो इस तरह से हम इस कांड में अभी जो इन्वॉल्व अभियुक्त थे राजकुमार हाजरा और अनीता देवी इन दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें हम लोगों ने और भी पूछताछ किया है और भी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य आते हैं तो उस दिशा में भी अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी तो इन लोग चूंकि भाग करके आ गया था पुलिस की दबिश से तो 2 अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी की गई। और भी सर कोई लोग शामिल है इसमें? नहीं, अभी फिलहाल जो इन्वॉल्वमेंट है यही 2 लोगों का है। इन लोग आपस में इन लोगों का प्रेम प्रसंग भी था और इसकी वजह से ये लोग प्लानिंग करके ये पूरा घटना को अंजाम दिया। गांडे के सिजुआ हरिजन टोला में राशन कार्ड मुद्दे पर हंगामा हुआ। केवाईसी नहीं होने से 200 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटने की संभावना है। पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने सरकार से समाधान निकालने की मांग की। आगामी 22 फरवरी को इस मुद्दे पर मीटिंग बुलाई गई है। गांडे के सिजुआ हरिजन टोला में स्थानीय डीलर के यहां सोमवार को 2 बजे तक हंगामा हुआ। बताया गया कि यहां केवाईसी नहीं हो पाने के कारण लगभग 200 लोगों का नाम राशन कार्ड में कटने की संभावना है। इस बाबत पूर्व जीप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने यहां के लोगों से बात करने के बाद कहा कि केवाईसी नहीं हो पाने का सीधा नुकसान गरीबों को होने की संभावना है, इसलिए सरकार को संबंधित प्रशासन के माध्यम से इसका समाधान निकालना होगा। इस नाम पर गरीब परिवारों का नाम राशन कार्ड से छांटने का विरोध किया जाएगा।
कहा कि राशन से नाम हटने से लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा से भी वंचित होने की आशंका है। उन्होंने लोगों से आगामी 22 फरवरी को गांडे में किसान मजदूरों की मीटिंग बुलाई गई है ताकि ऐसे सवालों पर आगे की रणनीति बनाई जा सके। लोगों से इसमें भाग लेने की अपील भी की गई। मौके पर अन्य के अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजू पासवान, शंभू ठाकुर, हीरो दास, रामचंद्र दास, मुकेश दास, राजेश दास, मनोज दास, बुद्धू दास सहित अन्य मौजूद थे। गांडे में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को फाइलेरिया रोधी दवा दी। दवा के फायदे और सही तरीके से सेवन करने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में सुपरवाइजर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। गांडे सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सोमवार की सुबह 9 बजे से गांडे मुख्यालय समेत प्रखंड के विभिन्न इलाकों में फाइलेरिया उन्मूलन MDA कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत सुपरवाइजर MPW सहिया साथी सहिया व सेविकाओं ने भ्रमण करके 2 साल के ऊपर के बच्चियों समेत अन्य ग्रामीणों को फाइलेरिया रोधी दवा सेवन कराया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रखंड क्षेत्र के मंझला डी, टोपिया, गुहिलो, कर्रीबाग, खोरी महुआ, देवनडी आदि गांवों में ग्रामीणों को DEC और अल्बेंडाजोल दवा का सेवन कराया। साथ ही दवा सेवन करने का फायदा व सही तरीके से ग्रामीणों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताया गया। इस दौरान मौके पर सुपरवाइजर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन समेत सहिया सेविका आदि सहित कई अन्य मौजूद रहे। गिरिडीह में शक्ति संवर्धन 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ आयोजित किया गया। इस दौरान नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। सैकड़ों लोगों ने यज्ञ में भाग लिया और आहुतियां दी। गायत्री महामंत्र का नियमित जप करने का संकल्प लिया गया। शक्ति संवर्धन 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन सोमवार को 3 बजे तक तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में कई अनुष्ठान किए गए। यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रागेश्वर महादेव, माता पार्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय एवं श्री हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ में महादेव की सवारी नंदी की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके उपरांत 24 कुंडिया यज्ञशाला में आज पुनः सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ने एवं एक एक अच्छे गुण धारण करने का संकल्प लिया। साथ ही गायत्री महामंत्र का नियमित जाप करने, सबके कल्याण एवं राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति की प्रार्थना की। इस अवसर पर शांति कुंज से आए हुए भाइयों के द्वारा विभिन्न प्रेरणाप्रद गीतों के द्वारा लोगों को जीवन का क्या उद्देश्य है यह बतलाया। बताया गया कि शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा लगातार झारखंड सहित भारत के सभी जिलों में 24 कुंडिया, 51 कुंडिया एवं 108 कुंडिया गायत्री महायज्ञों का आयोजन कर संस्कारों की परंपरा को पुनः स्थापित किया जा रहा है एवं लोगों के अंदर सत्प्रवृत्ति जगाया जा रहा है। यहाँ संपन्न गायत्री महायज्ञ 15 बच्चों का मुंडन, 38 बच्चों का विद्यारंभ, 8 बच्चों का अन्नप्राशन, 11 बच्चों का नामकरण संस्कार एवं 65 लोगों का गायत्री महायज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अपने जीवन में गुरु वर्णन कर सबके कल्याण एवं राष्ट्र के उत्कर्ष हेतु नियमित 3 माला गायत्री महामंत्र जाप का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दयानंद प्रसाद, सुरेंद्र बर्नवाल, कामेश्वर सिंह, तुलसी पंडित, यशोदा देवी, अरुण कुमार, कंचन देवी, लीलावती तरवे, अमित कुमार, बबीता श्रीवास्तव, रत्ना सिन्हा, रंजू बेशिखियार, सीता गुप्ता, हरिशंकर चंद्रकार, लाल बाबा, शीला देवी, बेबी देवी, उमा गुप्ता सहित गायत्री परिवार के सभी भाइयों एवं बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर, बरगंडा रोड, नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरविल गिरिडीह, सनशाइन और रोटरी गिरिडीह ने CCL DAV स्कूल में नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। इस शिविर में लगभग 150 छात्रों की आंखों की जांच की गई और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। इनरविल गिरिडीह, सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में CCL DAV स्कूल में सोमवार को 1 बजे तक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कक्षा 3 से 7वीं तक के लगभग 150 छात्रों की आंखों की जांच की गई। रोटरी आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ तकनीशियनों ने छात्रों की आंखों की गहन जांच की और उनकी दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान की। जिन छात्रों को चश्मे की आवश्यकता होगी उन्हें निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके और उनकी दृष्टि से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल प्रबंधन के द्वारा सभी उपस्थित मेंबर्स को पुष्प देकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर IWUC गिरिडीह सनशाइन की अध्यक्ष सोनाली तरवे, रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रोटेरियन रवि चुड़ीवाला ने शिविर की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है और आगे भी ऐसे सेवा कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में PDC पूनम सहाय, ट्रेजर स्मृति आनंद, मोना चुड़ीवाला और क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में क्लब मेंबर शबाना रवानी ने भरपूर योगदान दिया। विद्यालय प्रशासन ने इस सराहनीय पल के लिए IWUC गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी सहयोग की उम्मीद जताई। गिरिडीह के बख्शी रोड में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। 2 पक्षों में चल रहे विवाद को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया। राकेश चौधरी और आशीष केडिया ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड में दो पक्षों में चल रहे जमीन विवाद मामले को लेकर सोमवार को 11 बजे पुलिस पहुंची और दोनों की जांच पड़ताल को लेकर थाना बुलाया गया। इस बाबत पहले पक्ष से राकेश चौधरी ने बताया कि रामदेव सिंह का खाता नंबर 64 प्लॉट नंबर 888 कुल 4.75 डेसिमल रकवा जमीन है, जो उनके और परिवारजनों की सहमति से एग्रीमेंट कुल 78 लाख रुपए में तय किया गया था। रजिस्ट्री ऑफिस गिरिडीह से खरीदी हासिल है। बताया गया कि 49,18,600 भी हम रामदेव सिंह को दे चुके हैं। इसके बाद बाकी पैसा लेने और जमीन रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट में जमीन मामले को लेकर मामला भी दर्ज करवाया। बताया गया कि रामदेव सिंह के ऊपर धारा 417 एवं 504 लगाया गया है और वह फरार है। उसके बाद से जमीन की देखरेख मेरे द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि वर्ष 2024 में इसी जमीन को न्यू बरगंटा निवासी आशीष कुमार केडिया के नाम पर रामदेव सिंह वगैरह के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया जाता है, जो पूरी तरह से अवैध और अमान्य है। इधर दूसरे पक्ष के आशीष केडिया ने बताया कि जमीन एग्रीमेंट को लेकर सारा पेपर मेरे पास उपलब्ध है। रामदेव सिंह और उसके परिवार वालों ने हमें रजिस्ट्री किया है। बताया गया कि गलत तरीके से राकेश चौधरी और अन्य भूमाफिया के द्वारा काम को बलपूर्वक रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष से थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरे द्वारा एग्रीमेंट करवाया गया है। ये एग्रीमेंट कागज है और इस एग्रीमेंट कागज के ऊपर 50 लाख रुपया रामदेव सिंह को बयाना दिया गया है। उसके बाद इस समय रहते हुए इस पे न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसका वाद नंबर ये कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि कोर्ट के द्वारा माना गया है कि ये जो ज़मीन है मेरे पोजीशन में है। ये आप देख सकते हैं। पुलिस भी पूर्व में लग चुका है। उसके बाद स्टेटस क्वो भी लगाया गया है। स्टेटस क्वो लगाने के बाद जमीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो रिवीजन फाइल हुआ है। फाइल होने के बावजूद इस जमीन पर भूमाफिया और जमीन दलाल मुकेश केसरी और आशीष केडिया द्वारा बार बार पीछे से जमीन को पीछे रास्ते से जमीन पे जबरन काम किया जाता है और बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा ये ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और जमीन को यहाँ वो अपना घर बनाकर यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ताकि वो हमारा जो पैसा है और न्यायालय में जो वाद दायर है उसके खिलाफ ये लोग बार बार न्यायालय की अवमानना कर रहा है। और हमारे द्वारा प्रशासन को भी ये सूचित किया जा चुका है। एसपी साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है और प्रभारी जी को भी नोटिस दिया जा चुका है और एसडीएम साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है। सारा हम लोगों को आवेदन भी दिया जा चुका है और आवेदन देने के बावजूद भी इस जमीन पर बार बार मुकेश और आशीष केडिया द्वारा काम लगाया जा रहा है। ताला कौन लगाया जी, बाहर से ताला बंद कर दिया गया है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया था कि ये जो पूर्व में आज से 4 दिन पहले भी जमीन पे काम लगाया गया था और जिस समय हमारे पास उसका वीडियो है। ये जो ताला है ये गेट खुला हुआ था, वो वीडियो हमारे पास है और ये हमारे जाने के बाद ये ताला प्रशासन के द्वारा लगवाया गया। उसके बावजूद भी मुकेश केसरी पीछे रास्ते से जमीन पे बार बार काम करवा रहा है। हम लोगों को उकसावे का काम कर रहा है। इस जमीन पे किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अनहोनी होती है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? ये जिला प्रशासन को मैं आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इसमें कड़ा एक्शन लें और एसपी साहब महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इस जमीन पे कड़ाई से एक्शन लें ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। क्या हुआ था? मामला क्या था? मामला था ये एग्रीमेंट हमारे द्वारा किया गया है रामदेव सिंह के द्वारा, जिसमें कि 50 लाख रुपया उनको दिया गया है, जिसका कि स्टेटमेंट और सभी तरह के कागजात कोर्ट में और न्यायालय में और कोर्ट में और आपका प्रभारी साहब के पास सारा चीज़ दिया जा चुका है। और उसके बाद इसमें मेरा सामान था, उस सामान को गायब कर दिया गया, जो कि एसडीजीएम साहब का जो ये ऑर्डर है उसमें रामदेव सिंह को 420 का दोषी पाया गया और दोषी पाने के बाद अभी तो वो किसी दूसरे मामले में आपका ये जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने गुंडों के द्वारा बार बार इस जमीन पे काम करवाया जा रहा है और हम लोगों को बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कितना जमीन है ये? कितना प्लॉट नंबर? 4.75 जमीन है। कितना प्लॉट नंबर? कितना प्लॉट नंबर है ये सर?
खाता नंबर 64 और तौजी नंबर 15/11, हल्का नंबर 9। कितना में खरीदे थे आप? जी 78 लाख में सौदा तय हुआ था। अब दूसरे लगभग 50 लाख उनको बयाना के तौर पर दिया जा चुका है और उसमें 11 महीने का जो समय अवधि थी, उस समय अवधि के दौरान उससे पूर्व भी उनको नोटिस किया गया जमीन रजिस्ट्री करने के लिए, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। समय की अवधि के दौरान हमने उनको नोटिस किया, नोटिस के तत्पास हम लोग न्यायालय में चले गए। ये मामला अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूप में कोर्ट में अभी ये मामला दायर है और मामला चल रहा है। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम राकेश चौधरी हुआ। कौन सा मॉल? जी ये बक्सर। मैं आशीष कुमार केडिया सन 2024 में मई महीना में ज़मीन लिया था और ज़मीन का रजिस्ट्री मेरा हुआ है पूरा परिवार के द्वारा। और हम जो है एग्रीमेंट का आपको कोई जानकारी नहीं था। हमारा मोटेशन ज़मीन का हो गया है। ज़मीन का मोटेशन होने के बाद हम अपना स्वेच्छा से काम लगाए हैं। अब काम जो है लगाने के क्रम में हम अकेले होने के कारण हम अपना काम बंद, ताला बंद करके काम लगवाते हैं। अपना काम लगाए, अपना हम चल गए यहाँ से। अब यहाँ पे टन जो राकेश चौधरी है वो आके गलत तरीक़ा से काम रुकाने का कोशिश किया जाता है। तो जब उनके द्वारा बोला गया कि मेरे पास कोर्ट का स्टे है, तो हमने कोर्ट का स्टे तो आप दे दीजिए भाई, हम काम बंद कर देंगे। तो उनके द्वारा जो है और सामाजिक तत्व के द्वारा बुला के हमको डराया धमकाया जा रहा है और हमारा जान का खतरा है। किनसे लिए हैं ज़मीन आप? हम ज़मीन लिए हैं रामदेव सिंह से और उसके परिवार से। तो उनका कहना है कि डबल रजिस्ट्री कर दिया, एग्रीमेंट अगर उसका कोई भी रजिस्ट्री पेपर होगा तो हमारा रजिस्ट्री को हम उसके सामने हम जला देंगे। अगर उसका कोई भी रजिस्ट्री पेपर दिखाया जाएगा या कोई भी उसका स्टे ऑर्डर होगा तो हम काम बंद कर देंगे। अगर उसका रजिस्ट्री पेपर कोई भी होगा तो हमारा पेपर हम आप सबके सामने हम हाथ के हाथ जला देंगे। तो प्रशासन से इस विषय को लेकर प्रशासन के 4 दिन पहले प्रशासन के पास गया था ये मामला फिर से। तो मामला में वो बोला गया प्रशासन की जो है, प्रशासन को वो बोले टन की हमारे पास स्टे है, तो बड़ा वो बोले कि आप स्टे लाइए, काम रुक जाएगा। तो आज तक वो ना स्टे जमा कर पाए और ना कुछ कर पाए। और अब जो है यहाँ पर अपना बल दिखला के बलपूर्वक हमको जान से मारने का धमकी देते हैं और बोलते हैं कि काम बंद कीजिए तो अनर्थ हो जाएगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हाँ क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हुए अगर हमारा हक है तो हमको काम करने के लिए दिया जाए, और अगर हमारा कोई भी गलती है तो आप बोला जाए, हम काम बंद कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार केडिया। जिला परिवहन पदाधिकारी और सहायक निदेशक ने झगरी में सिद्धो कान्हो पुस्तकालय की सुविधाओं का जायजा लिया। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध कराई गई। पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं युक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अप्पू कौशिक के द्वारा सोमवार को 3 बजे झगरी स्थित सिद्धो कान्हो सह सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यहां आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। साथ ही पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों की स्थिति का अवलोकन किया गया। साथ ही पुस्तकालय में बच्चों की उपस्थिति और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उचित निर्देश दिए गए। बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार यह निरीक्षण हुआ है, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के द्वारा सिद्धो कान्हो सह सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय में यूपीएससी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक उपलब्ध कराई गई। साथ ही बच्चों से मुलाकात कर उनकी जरूरी सुविधाओं के संबंध में बात की गई। बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा पुस्तकालय को आधुनिक सुविधा युक्त बनाया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में बच्चों को किताबों के साथ साथ अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ मिल सके। जिला प्रशासन का प्रयास है कि बच्चे पढ़ाई कार्य हेतु इस पुस्तकालय का सदुपयोग करें। इस पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिजली, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाएं बहाल की गई है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो। सभी विद्यार्थियों को कंपटीशन की तैयारी के लिए एकाग्रता और एकांत की आवश्यकता होती है, जिससे उनका ध्यान कहीं और ना भटक जाए। इस दौरान आसपास के सभी बच्चों से अपील किया कि इस पुस्तकालय में आकर निसंकोच अपनी पढ़ाई शांत वातावरण में कर। आज के अंत में बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।